हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक नए क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चंस में भी लगभग हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है 2020 में आया हुआ ही क्वेश्चंस है, BHU एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, वहाँ से मैं आपके लिए साथ लेके आया हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही मैं लेके आता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का एक अपना ही मज़ा होता है, और बाकी आप फिर यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट को अडाप्ट कर लें और उसके बाद फिर आगे अपने आप को आप क्वेश्चंस को सही से कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बात हो के आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ठीक है, स्टूडेंट्स यूजली मोस्ट डिसलाइक द टीचर। सर्वाधिक नापसंद टीचर क्या करते हैं? तो आप खुद से एक स्टूडेंट बन जाइए, है ना। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। आप खुद एक स्टूडेंट है और आप सोचिए कि आप टीचर को क्या सब में डिसलाइक करते हैं। तो श्याम पट नहीं लिखना, तो ये भी हम लोग टीचर लोग डिसलाइक करते हैं, मतलब बच्चे लोग ऐसा टीचर को पसंद नहीं करते हैं। कक्षा में देर से आना, तो ऐसे टीचर को भी बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं। विषय में ज्ञान की कमी, ऐसे लोगों को भी कम पसंद नहीं करते हैं। पश्चतपूर्ण व्यवहार, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक नापसंद करते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक नापसंद का मतलब देखिए, आप सीधा सा सोचिए कि एक टीचर बहुत ख़राब होता है, यानी कि बहुत मारता है, बहुत बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, उसका क्या है, राइटिंग बहुत ही ख़राब है, लेकिन फाइनली हम लोग कहते हैं यार जो भी हो लेकिन पढ़ाता बहुत सही है ना। तो अगर वो बहुत ही सही पढ़ा रहा है आपको, उसके पास विषय का ज्ञान है, तो ऊपर और सब कमियां उसमें छिप जाती है। लेकिन अगर वो टीचर है तो उसमें विषय का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें सर्वाधिक नापसंद वही टीचर को किया जाएगा जिसके पास कोई भी विषय का ज्ञान नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या कौन सा होगा? तीसरा होगा। तो इस तरह से आप अपने मन से थोड़े थोड़े बात करके आप आंसर आसानी से सीख सकते हैं लगाना। ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से आंसर लगाना आप धीरे धीरे सीखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम लोग इसमें दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है कि विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर सक्सेसफुल टीचर, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना। सफल अभ्यर्थी के लिए सर्वाधिक, यानी कि यहाँ पे जो है फिर से आप देखिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि हम आपको पता है कि पहला लेक्चर आप जब देखिएगा तो उसमें 2 से 3 मिनट क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो मैं उसमें बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लेक्चर 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आप लेक्चर 1 जो अवेलेबल है उसको आप ज़रूर से देखिए। आगे का 2 से 3 या 4 मिनट जो भी है वो ज़रूर से ही देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बातें कर रही हैं कि इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि सब तो महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, किसके लिए? तो सफल अध्यापक बनने के लिए निम्नलिखित कथनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? तो पहला कह रहा है सफल अध्यापक तो प्रश्न पूछता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, तो हाँ ये भी टीचर की क्वालिटी होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कह रहा है छात्र को प्रेरित करता है, तो हाँ ऐसा तो टीचर को होना चाहिए। पाठ की स्पष्ट व्याख्या करता है, ये भी सही है। लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है इंस्पायर स्टूडेंट। बच्चों को जो इंस्पायर करेगा वही अच्छे से पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट, जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन करा था लेक्चर 1 में, तो सबसे अच्छा टीचर वही है, सर्वाधिक उपयुक्त टीचर, जो बच्चों को क्या करता है, इंस्पायर करता है। अगर वो इंस्पायर कर रहा है तो इंस्पायर करने में वो खुद ही उससे प्रश्न पूछेगा, है ना, उसको एक एक एग्जाम्पल्स बता के उसको प्रेरित करेगा, उससे बातचीत करेगा, ठीक है। तो उसको जब तक उसको स्पष्ट से समझाएगा, यानी कि इसमें सभी चीज़ एक ही साथ आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिन की वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता? तो इसमें कुछ है नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कल मैं शायद इग्नू वाले क्वेश्चंस बैंक में भी किया था लेक्चर नंबर 1 में। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये पहला हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में हैप्पीनेस करिकुलम की समग्र, हैप्पीनेस करिकुलम कहाँ पे लागू हुआ था? दिल्ली में हुआ था लागू, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को शिक्षा में समग्र ध्यान विकसित करने के लिए एक हैप्पीनेस करिकुलम लाया गया, वो कहाँ पे शामिल हुआ था? दिल्ली में शामिल हुआ था, मतलब दिल्ली के सिलेबस में शामिल किया गया। तो इसका आंसर जो है वो दिल्ली है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि बिफोर यू टीच न्यू टॉपिक यू शुड इंक्वायरी डेट, यानी कि नए
प्रकरण की शिक्षा प्रारंभ करने से पहले आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि, अच्छा हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मान लीजिए कोई क्लास में आप गए हैं, आप अभी टीचर बन के सोचिए, आप टीचर बन के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने गए हैं और कोई नया पाठ्यक्रम या कुछ भी आपको क्या कर रहा है, ठीक है, आप पढ़ाने वाले हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ को पहले आपको पता लगा लेना होगा, ये क्वेश्चंस में पूछना चाह रहा है, ठीक है, कि बिफोर यू टीच अ न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, यू शुड इंक्वायरी डैट, क्या आप इंक्वायर कर लेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे। तो उस प्रकरण को पढ़ाने में कितना समय लगेगा, प्रकरण का मतलब यहाँ टॉपिक से है, कितना समय लगेगा, हाँ, तो ये हमको पता लगा ही लेना चाहिए। छात्र उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्वाज्ञान रखते हैं, प्रकरण का मतलब उस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़े, यानी कि पढ़ाने में कौन कौन से एड का आपका सहायता लेना पड़ेगा। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, मतलब, लेकिन इसमें मोस्ट एक्यूरेट क्या है, हमको ये पहले ज़रूर से पता कर लेना पड़ेगा कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चे के पास क्या नॉलेज है, ठीक है। तो सबसे पहला ये ज्ञान हमको ज़रूर होना चाहिए। कोई भी, जैसे कि कोई भी टीचर क्लास में आता है तो बोलता है ना कि पहले मैं आप लोगों से पूछ के देख लेता हूँ कि आप लोग क्या क्या जानते हैं, ताकि जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको पता चल जाए कि हमको कितना डेप्थ में यहाँ पढ़ाना है, यहाँ कैसे कैसे बच्चे बैठे पड़े हैं। तो इसका जो आंसर है वो जाहिर सी बात है 2 नंबर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि अ टीचर इज़ नॉट फुलफिलिंग द ड्यूटीज़ प्रॉपरली एज अ प्रिंसिपल यू विल। अब यहाँ पे आप अपने आप को एक प्रिंसिपल एज्यूम करिए, आप अपने आप को क्या कीजिए, एक प्रिंसिपल एज्यूम कीजिए, आप चेंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप हमेशा इसमें एज्यूम कर लिया कीजिए अपने आप को एक कैरेक्टर, तो आंसर आप जल्दी लगा सकते हैं। एक अध्यापक अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता है तो प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, तो पहला अध्यापक को डांटेंगे, पहला मान लेते हैं डांट लेंगे, प्रबंधन समिति की सूचना देंगे, ठीक है, कारण जानने का प्रयास करेंगे और ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये तीनों में सबसे मोस्ट एक्यूरेट सही है कि अध्यापक है तो सबसे पहले हम उसको कारण जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फिलफिल क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर कर्तव्य जो है अपना पालन कर नहीं पा रहा तो उसकी कहीं कमियां होगी, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कारण जानने का प्रयास करेंगे। पहले ही उसको डांटना कोई ये फ्रूटफुल मतलब फ्रूटफुल, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ इसका फ्रूटफुलनेस नहीं है। प्रबंधन समिति की सूचना देने से पहले हम अपने स्तर से उसकी जांच कर लेंगे, हम पता लगा लेंगे कि आखिर वो टीचर कल तक मान लो अच्छे थे, अभी वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, तो उनकी कमियां को जानेंगे, हम उनके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इसमें पॉजिटिव सेंस में आपको आंसर लगे वही आंसर आपको एग्जाम में करके आना है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ रूल नहीं है। नेक्स्ट वन है एक जो स्वयं पोर्टल है, उसका फुल फॉर्म आपको नहीं, स्वयं आंसर ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ने क्या करा, डिजिटल इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए। तो एक स्वयं नाम का पोर्टल है, तो ये आपको बस याद रखना है कि स्वयं नाम का पोर्टल है जो भारत सरकार का डिजिटल पोर्टल है। नेक्स्ट वन अगर क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कह रहा है कि स्टूडेंट लर्निंग अकर्स व्हेन, स्टूडेंट्स कब सीखता है, विद्यार्थी अधिगम तब उत्पन्न होता है, यानी कि विद्यार्थियों में सीखने की कब सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट मोड फॉर एक्टिव, ठीक है, विद्यार्थियों को सक्रिय बना दिया जाए, प्राचार्य सतर्क हो, तो इससे तो बच्चा सीख नहीं जाएगा, ऐसे ही गलत हो गया। टीचिंग एक्टिव, ठीक है, एक्टिव टीचिंग यानी कि सक्रिय शिक्षण हो, या अभिभावक सक्रिय हो, तो अभिभावक के सक्रिय से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये दोनों आंसर में आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा दिख रहा है, तो पहला दिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट को एक्टिव बना दिया जाए, यानी कि पढ़ाई लिखाई में बच्चों को भी साथ साथ इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि मान लो केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ दिखाया जाए, यानी कि बच्चों का जब तक इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सक्रिय शिक्षण आप टीचिंग एक्टिविटीज़ करवा के भी कुछ नहीं कर पाइएगा जब तक बच्चे उसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो देयर इज़ एक्टिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग आप कर लीजिएगा तो मान लीजिए होगा, लेकिन बच्चों को ही जब आप एक्टिव बना दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा उसको समझ में आएगा। तो ये मतलब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो वो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये थोड़ा और बड़ा इसको करते हैं। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये थोड़ा सा कुछ कह रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो पिछले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ आया था, तो देखिए कह रहा है कि फॉर पर्पस ऑफ ट्रेनिंग अ स्कूल प्रिंसिपल इन लाइट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। नवीन शिक्षा नीति के प्रकरण के निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण विद्यालय प्राचार्यों को प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका एक देखिए एनसी नेपा इसका आंसर
कोई कर नहीं पाएगा, मतलब कि ये अंदाज़ा पे ही लगा के आना था। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा आप सोच सकते थे कि मतलब कि नया बना है तो एनसीईआरटी तो पहले से ऑलरेडी टीचिंग दे रहा है, एससीईआरटी तो दे ही रहा है, ठीक है, और इसके बाद डाइट भी एक अलग से चलता है। तो यहाँ पे नीपा, ठीक है, नीपा नाम का संस्था जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ये उस समय के एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी यहाँ पे, तो उस समय ये सब वर्ड का प्रचलन था। तो ये कोई बच्चा करके आएगा, कोई नहीं भी करके आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 50-50 वाली हो गई कि एक्यूरेट लगा के आंसर आना है, मतलब कि एक्यूरेट नहीं, अंदाज़ा पे लगा के आना, सीधा ऐसा समझ लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ टू स्टूडेंट्स डू नॉट एग्री टू सिट टुगेदर, दो बच्चों एक साथ साथ में नहीं बैठना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा? तो आप सोचिए क्या करिएगा, आप टीचर हैं, आप खुद सोचिए। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे तो अरे मान लो कि आप क्लास में हैं, तो कोई भी टीचर क्या चाहता है कि चलो हम क्लास का मैटर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, तो ये थोड़ा देर के लिए तो ऐसे ही हट गया, मान लेते हैं अभी हटा नहीं है, कुछ देर के लिए इसको भी एज इट इज़ हम लेके चलते हैं। कह रहा है उसकी सीट बदल देंगे, तो ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। उनके आपस में समायोजन है जो कुछ युक्तियाँ अपनाएंगे, ठीक है, अडॉप्ट सम स्ट्रैटेजी फॉर देयर म्यूचुअल एडजस्टमेंट, और कह रहा है उनके गार्जियन को बता देंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको सही कौन लग रहा है? आप खुद भी पढ़े लिखा इंसान है, ये वाला सही लग रहा है कि उनमें हम कुछ ऐसा करेंगे, उनको कुछ समझाएंगे बुझाएंगे, कुछ उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और फिर आगे से करें ही ना। अभी क्या होगा, हम अलग अलग सीट पे बैठा देंगे, हमारे जाने के बाद फिर वो भिड़ जाएंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करने से क्या होगा, उनका डांट पड़ जाएगा और फिर वो आपस में आएंगे और भिड़ना चालू कर देंगे। ये ऐसा होता है, आप लोग भी किए होंगे, हम लोग भी किए हैं। तो ये बस प्रैक्टिकली आपको सोचना है, एग्ज़ाम में आंसर बहुत ही आसान इसका होता है। नेक्स्ट वन है, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई मोरल, ठीक है, इन क्लास। अब इसका हिंदी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ में अगर नहीं आ रहा है तो। कक्षा में उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार का नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो सिंपैथिक, सहानुभूति वाला, स्वेच्छाधारी, जनतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और अधिकारवाद, ठीक है, ऑथराइजेशन तो नहीं, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सबका बात विचार से अगर कोई चीज़ आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उच्च मनोबल लोगों का होगा, मतलब सबकी सहभागिता होनी चाहिए उसमें, ये कहने का मतलब है हमारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, तो ये तो कर ही लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है 9 नहीं, मतलब उल्टा यहाँ पे सीरीज चला तो क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाइए, लगभग 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स होगा, 20 से ज़्यादा और 25 से एक आध कम है लग रहा है। तो इसमें क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि डिज़ाइन एजुकेशन, ठीक है, डिज़ाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क इज़ एन इनिशिएटिव, ये मतलब कि एक इनिशिएटिव है, लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, यानी कि डिज़ाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क निम्नलिखित में से किस संस्थान। तो उस समय एक पेपर में ये न्यूज आया था, तो इसका भारतीय डिज़ाइन परिषद द्वारा उस समय करा गया था। तो ये भी एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तो ये सब वर्ड्स क्या थे, चर्चा में थे। तो अभी इसको आप रट लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इफ़ द चिल्ड्रन एजुकेशन अचीवमेंट इज़, ठीक है, डिटोरेटिंग डे बाई डे, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट प्रोबल रीज़न फॉर द, यानी कि कह रहा है अगर किसी बालक की शैक्षणिक उपलब्धि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है तो कौन सा निम्नलिखित में से कारक जो हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब कि है। तो ध्यान केंद्रण में कमी उसका हो गया है, शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान कम लगा लगी है, या वह गलत संगत के चक्कर में पड़ गया। तो देखिए ये इसमें क्या है कि कल तक वो पढ़ रहा था और आज नहीं पढ़ रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटियाँ ऐसा डेवलप हो गई है जिसके कारण वो देखिए ये सब जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, और सबका काउज क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहे, ये तो पहले ऐसे ही गलत हो गया, और ये दोनों जो है ही सी इज अर्निंग बनी, ये पहले ही छट गया ये दोनों। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन कब होगा, जब वह गलत संगत के चक्कर में पड़ जाएगा, या फिर कुछ काम ऐसा कर रहा है जिससे वो क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान ना लगा पा रहा हो। तो ये ध्यान ना लगाने का कौज यहीं पे आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब रट के रखने वाला है कि यूजीसी में टोटल अभी तक कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 2019 तक की बात कर रहा है, तो ये 50 थे। तो ये आप छोटा छोटा क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं भी आ सकता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। कह रहा है डिसिप्लिन क्लास में क्या हो, डिसिप्लिन हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कक्षा में पूर्ण शांति है तो उसको आप डिसिप्लिन बोलेंगे। अध्यापक जब और जैसे चाहता हो छात्रों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हो, जब तक अध्यापक हैं शांति रहता हुआ, तो पहले ही गलत हो गया, डिसिप्लिन कैसे है। अध्यापक के अनुपस्थित छात्र बोल सकता है, तो ये भी गलत हो गया, इतना स्ट्रिक्ट रूल है नहीं। तो देखिए आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि सबसे अच्छा यही क्लास होगा
कि टीचर के हिसाब से क्लास चले। टीचर जब बच्चों को हंसाना चाहे तो हंसा ले, जब रुलाना चाहे रुला ले, जब डांटना चाहे डांट ले, जब पढ़ाना चाहे पढ़ा ले। यानी कि जब टीचर के हिसाब से पूरे क्लास के बच्चे रन करें तो वो क्लास जो है सर्वाधिक डिसिप्लिन मानी जाती है। शांतिपूर्ण तो डर से भी हो सकती है ना। तो ये पहला दूसरा लेक्चर है। ऐसे ही आप और ज़्यादा लेक्चर हमारा देखेंगे तो आप हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चंस बनाना सीख जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारे चैनल में पहले से 20 वीडियो का एक सीरीज़ बना वो पड़ा है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से वो देख चुके हैं, तो उनके पास बहुत से कंसेप्ट आ गया है। तो ये सब क्वेश्चंस वो देख लें। अगर ना भी देखिएगा तब उतना में क्वेश्चंस बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि और फिर अगर आप फिर भी आपको डाउट लगता है कि नहीं बनेगा तो ये जो नया लेक्चर आ रहा है उसको भी देख लीजिए, और जो पुराना लेक्चर है उसको भी यहाँ पे नए तरह से फिर से मैं एक बार बता देंगे, यानी कि वो 20 लेक्चर का फिर से लेक्चर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है दोस्तों कि विच इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ टीचर, ठीक है, एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन NCT करता है, तो ये भी आपको रट के रखना है, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट वन है दोस्तों कि आइडियल टीचर इज़ वन। तो आप खुद सीखिए ना कि आइडियल टीचर कौन होगा, जो प्रधानाचार्य का प्रिय हो, ये तो बेकार का बात हो गया। सतत सीखने का प्रबल इच्छा रखता हो, विद्यार्थियों समुदाय में लोकप्रिय हो, सहयोगी प्रिय हो। ये देखिए ये सब सही लग रहा है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट ये है कि टीचर वही है मोस्ट आइडियल जो हमेशा सीखते रहता हो। क्योंकि डे बाय डे क्या होता है, सिलेबस में चेंजेस होता है, बच्चों के IQ लेवल में चेंज रहता है, बच्चों का जनरेशन चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालते रहना पड़ेगा। देखिए कभी कोई ऐसे बूढ़े टीचर को भी मिले होंगे, वो क्या करेंगे, आज भी मोबाइल चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, डेटा शेयर करते होंगे, है ना, लेकिन उनकी उम्र मान लो 70-80 साल हो गई होगी, तो वो क्या करके रखे हैं, अपने आप को अडॉप्ट करके रखे हैं बदलाव के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसको सतत सीखने का प्रयास करना चाहिए, जो हमेशा सीखते रहेगा। जैसे कि हम भी आप लोगों से सीखते हैं, आप नीचे कमेंट में करते हैं कमेंट, तो हम भले ही रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हम वो क्या करते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो उसको ध्यान नहीं दिया कीजिए, हम भी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग वैसे ही होते हैं, हम सबको अच्छे से नहीं बता सकते हैं और सब लोग मेरे से अच्छे से नहीं पढ़ सकते, है ना। तो कुछ लोग को हमारा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, तो वो नीचे कुछ कुछ लिख के चले जाते हैं। तो ये सब होते रहता है, लाइफ का चीज़ है, ये सब पे ध्यान ना दिया करें। कोई आंसर गलत लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करा करें, उसके हिसाब से हम और आप दोनों मिलके और बच्चे मिलके उस क्वेश्चन का आंसर को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम दोस्तों बात करें, हम लोग लास्ट की ओर अब बढ़ चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था, तो 9-10 में लागू किया गया था। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चंस का आप एक नोट्स बना लीजिए, जहाँ पे आप ये कर लीजिए कीजिए, उससे आपको मतलब क्या फ़ायदा मिलेगा, लिख लिया कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन से आपका कि मस्क का फुल फॉर्म आपको बताना था, ठीक है। इन कंसेस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस विच इज डज मस्क का मतलब क्या था, तो मस्क का मतलब है माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष, ये वाला माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष। तो ये भी रटने वाला क्वेश्चन था, ये पेपर में भी बहुत बार आते रहता है। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर हमारा दोस्तों क्या होता है, एंड होता है। और ये लेक्चर नंबर हमारा कितना था, 02 था। इस तरह से लगभग हमारा अभी 50 क्वेश्चन हो चुका है, 25 क्वेश्चन पहले में और 25 क्वेश्चन इसमें, 50 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 1000 क्वेश्चन का सीरीज आएगा। और 1000 क्वेश्चन का सीरीज जब आप कर लीजिएगा तो कोई भी स्टेट का या फिर इंडिया लेवल पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप 80 to 90% क्वेश्चन करके ले जाइएगा। 10% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचने की क्षमता अपने आप में डेवलप किए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।